प्यारे भाई बहनों, क्या भूत प्रेत होते हैं? आपने कभी देखा है भूत प्रेतों को? आप कहेंगे भूत प्रेतों को अस्तित्व रूप में तो आपने कभी भी नहीं देखा और मैंने भी कभी नहीं देखा, परंतु आप कहेंगे कि हमने कई निरंकारी सत्संगों में कई भाई बहनों के शरीरों पर भूत प्रेतों को आते हुए देखा है। ना, आते हुए कोई भी नहीं देखता। उनके शरीर में एक विशेष प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, उनमें ऐसा लगता है कोई आ गया है। तब जब वो अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं और उनके अंदर से कोई और अपने आप को प्रकट करता है, तो फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर भूत आ गया, इसके ऊपर चुड़ैल आ गई, इसके ऊपर प्रेत आ गया। ये क्या होते हैं? भूत प्रेत क्या है? क्या ये आत्मा है या फिर भूत प्रेत कोई और होता है? आज के वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं और आपके तमाम समस्याओं का समाधान इस चैनल पर होता रहता है। वो दृश्य जिसे देखकर आप अक्सर कह उठते हैं कि इस पर भूत प्रेत आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर यह क्लियर कर दूं कि किसी के भी शरीर पर कोई आत्मा नहीं आती, क्योंकि आत्मा कहीं आता है ना जाता है। आत्मा तो स्थिर है और अचल है। आत्मा ना शरीर में प्रवेश करता है और ना ही शरीर से निकलता है। वो तो रोम रोम में मौजूद है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। आत्मा को ना आप अपने बस में कर सकते हैं और ना आप आत्मा को पकड़ सकते हैं। तो वो क्या है जो किसी के शरीर में आने पर उस शरीर में से अलग अलग तरह की हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं और लोग कहते हैं इस पर आत्मा आ गया है, इस पर भूत आ गया है, प्रेत आ गया है, चुड़ैल आ गया है। तो आइए इस पर हम पहले ये बात करें कि आखिर मन क्या है। संत निरंकारी मिशन के पहले प्रण में ये बात कही गई है कि तन, मन और धन ये परमात्मा का है और इसे परमात्मा का ही समझना है। धन और तन की बात छोड़िए, अब यहां पे हम पहले मन पे बात करते हैं। मन जिसके कारण इंसान का शरीर तमाम तरह की बातें सोचता है, मस्तिष्क तरह तरह की बातें सोचता है और मन के अधीन होकर इंद्रियों से वो व्यक्ति तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करता है। ये सब होता है मन के कारण। मन अस्तित्व में होता है तो व्यक्ति मन मर्जी करता है, जैसा चाहे वैसा करता है। वो अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों तरह के काम व्यक्ति कैसे करता है? मन के अधीन होकर के करता है। और जो आत्मा है, जो परमात्मा है, इसको जानने के लिए मन को सतगुरु के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। अर्थात मन को अपने पास नहीं रखना पड़ता, मन को समाप्त करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, मन को बेचना पड़ता है। मन राखो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कौन से कारज? सांसारिक कारज ना। मन को जब सतगुरु के चरणों में रखा जाता है तो फिर उसका वो कार्य रास हो जाता है जिसे करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिलता है, अर्थात उसे ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। जब तक मन समाप्त नहीं होता, जब तक मन को सतगुरु के चरणों में बेचा नहीं जाता, रखा नहीं जाता, उसे वापस नहीं लेना है, रखा नहीं जाता, तब तक लाख चाहने के उपरांत भी आत्मा को, परमात्मा को हम जान नहीं सकते। इसलिए मन को अपने से अलग करना होता है। अब आइए समझते हैं आखिर मन किसे कहते हैं, मन होता क्या है। दरअसल मन मानने को कहते हैं। जो मान लिया वो मन है। इस मन की सृष्टि जो हुई है, इसकी मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यह आकाश तत्व से उत्पन्न होता है और आकाश तत्व से उत्पन्न होकर के ये हमारे शरीर में आ जाता है। मन आकाश तत्व से उत्पन्न होकर के हमारे शरीर में आ जाता है और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो ये मन वापस आकाश में जाकर के विलीन हो जाता है। परंतु ये जितने समय तक भौतिक शरीर में रहता है, उतने समय तक इस भौतिक शरीर के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे याददाश्त बन करके इस मन में स्टोर हो जाते हैं। ये याददाश्त इस मन में सदा रहती है।
सदा रहती है, कभी भी ये मिटती नहीं है। और यही याददाश्त एक इमेज बन जाती है इस ब्रह्मांड में, जो कभी किसी को दिखती नहीं है। दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि आकाश तत्व भी निरंकार की तरह से इन आंखों से दिखता नहीं है। मन भी नहीं दिखता। मन प्रकट तब होता है जब वो शरीर में होता है, परंतु शरीर से निकलकर वो इसी आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। याददाश्तों का एक भंडार लेकर के ये याददाश्त घनीभूत हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं और इस आकाश में, या यूं कहें कि इस निरंकार में सदा विचरण करती रहती हैं, जिन्हें हम एक विशेष इमेज कहते हैं। यही इमेज जब किसी शरीर पर हावी हो जाती हैं, किसी देह पर हावी हो जाती हैं, तो इन इमेज का कब्जा उस देह के ऊपर हो जाता है और उस देह में रहने वाला इंसान ऊल जलूल बातें करने लगता है और उसे लगता है, दूसरों को लगता है कि इसके ऊपर भूत आ गया, प्रेत आ गया, चुड़ैल आ गई, कुछ और आ गया। निश्चित रूप से आते हैं। कौन आता है? मनों का वो भंडार, याददाश्तों का वो पिटारा उसके ऊपर आकर के स्थिर हो जाता है। क्योंकि ये शक्तिशाली बहुत होता है, शरीर तो होता नहीं, शक्तिशाली होती है। आप जानते हैं कि मन की शक्ति असीम है, अनंत है मन की शक्ति। तो जब शरीर में रहता है मन, तो इसकी शक्ति सीमित हो जाती है। शरीर से निकलकर याददाश्त रूप में इस मन की शक्ति असीम हो जाती है। तो ये मन किसी पर भी अपना आधिपत्य जमा लेता है। हाँ, ब्रह्मज्ञानी जिसके पास मन नहीं होता, वो उस मन को सद्गुरु को समर्पित कर देता है। तो अब चूंकि मन तो उसके पास होता नहीं, तो ये जो ब्रह्मांड में मन याददाश्त लेकर के विचरण कर रहे हैं आकाश तत्व के रूप में, ये ब्रह्मज्ञानी पर अपना प्रभाव नहीं डाल पड़ते। ये उस पर डालते हैं जिसके पास पहले से ही मन होता है। इसलिए तमाम ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर भी इस तरह की इमेजेस आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन सतगुरु को समर्पित किया नहीं होता। मन का संबंध शरीर से है, आत्मा से मन का कोई संबंध नहीं है। ये बात सदा हमें याद रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की इमेजेस से आप पर कोई फर्क नहीं पड़े, बहुत शक्तिशाली होती हैं ये, लेकिन ब्रह्म से शक्तिशाली नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर मन रहता ही नहीं। उसने अपना मन जब सतगुरु के चरणों में दे दिया होता है, तो ये इमेजेस उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, उस पर अधिकार भी नहीं जमा पाती, उसके शरीर पर कब्जा भी नहीं जमा पाती। कहाँ जमा पाती है? जिनके पास मन रहता है। इसलिए लगातार सिमरन करके अपने मन को सद्गुरु के चरणों में, चूंकि मन अभी मौजूद रहता है, मन को मन से निकाल करके सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया होता है। इसलिए मन अपने पास रहते हुए भी ये मन सद्गुरु के पास ही रहता है। ये मन सद्गुरु की तरह सोचता है तो फिर सद्गुरु के चरणों में होता है, सद्गुरु की तरह से देखता है तो फिर सद्गुरु के पास ही होता है। कहने का भाव यह है कि मन राखो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि भूत प्रेत होते तो हैं, परंतु वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। भूत प्रेत होते तो हैं, परंतु वे सबके ऊपर अपना कब्जा नहीं जमा पाते। और एक और बात बताऊं, जिनकी मानसिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है, मानसिक स्थिति उन्हीं की सुदृढ़ होती है जिनका अपने मन पर कब्जा होता है, जो मन के पीछे नहीं चलते, जो मन को अपने पीछे चलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भी ये इमेज अपना प्रभाव नहीं डाल पाती और ब्रह्मज्ञानियों पर तो डाल ही नहीं पाती हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि भूत प्रेत का मतलब आखिर होता क्या है। यदि समझ में आया है तो उस स्थिति में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब करने से भूल गए हैं तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।